जब समुद्र मंथन के बाद देवता अमर और शक्तिशाली हो गए, तो इंद्रदेव ने बलि को हराकर उसका राज्य छीन लिया। बलि ने हार नहीं मानी। वो गए अपने गुरु शुक्राचार्य के पास और पूछा, मुझे अपना साम्राज्य वापस कैसे मिलेगा? महर्षि शुक्राचार्य ने उनको विजय यज्ञ करने की सलाह दी। बलि ने यज्ञ किया और उन्हें दिव्य रथ, बाण, कवच और एक शंख मिला, जिसकी आवाज से दुश्मन कांप उठे। बलि ने दोबारा देवताओं पर आक्रमण किया और जीत गए। अब राजा बलि तीनों लोकों के अधिपति बन गए। वो लगातार यज्ञ करते रहे और ब्राह्मणों को दान देते रहे, ताकि उनका साम्राज्य स्थिर बना रहे। देवताओं की माता आदित्य ने विष्णु भगवान से विनती की, मेरे पुत्रों को न्याय दिलाइए। विष्णु भगवान बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञ कर रहे बलि से बोला, 3 पग जमीन दीजिए। राजा बलि मुस्कुराकर बोले, मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो। वामन शांत भाव से बोले, मुझे केवल उतना चाहिए जितना सच में जरूरी है। राजा बलि ने हंसते हुए वचन दे दिया। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, ये विष्णु है, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूं। वामन विराट रूप में बदल गए। पहला पग पृथ्वी, दूसरा पग स्वर्ग। फिर बोले, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि नतमस्तक होकर बोले, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं वचन से नहीं हटूंगा। उसने सब कुछ खो दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। विष्णु भगवान बोले, बलि, तुमने जो वचन निभाया है वो दुर्लभ है। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। तब तक तुम पाताल के सुतल लोक में रहोगे, जहां मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। ईश्वर परीक्षा लेते हैं और सच्चा समर्पण ही ईश्वर की कृपा का कारण बनता है। बलि की परीक्षा हुई, लेकिन उसके समर्पण और विनम्रता ने उसे ईश्वर का प्रिय बना दिया। जीवन में भी कठिनाइयां हमें बेहतर बनाने आती है। राधे राधे।